औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के लेटेस्ट फ़ैसले की बात करते हैं, जिसमें जो है वो इसकी डेट ऑफ हियरिंग 3/3/2021 थी। This single judgment shall decide the above captioned writ petition being outcome of same judgment dated 6/10/2020 of the learned additional district judge गुजर खान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। ये उसके फैसले के हवाले से आई है। इसमें यह कहा गया है कि सलमा मुमताज़ पटिशनर ने रिट पटिशन की है फैमिली कोर्ट में जो फ़ैसला था, जिसमें उसने कहा था कि डेजोलेशन ऑफ मैरिज के लिए, खुला के लिए, डॉरी के लिए, अपने यानी कि सामान जहेज़ के लिए, रिकवरी ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड गारनामेंट्स, उसके जो तलाई ज़ेवरात थे और कपड़े थे, और उसके अलावा जो उसका हकमैर था 5 लाख वो, और कंपनसेशन 25 लाख की। ये उसकी प्रेयर थी खातून की फैमिली कोर्ट में। The respondent through a written statement had admitted dowry being lying with him, whereas refused the other claims. Consequently, the learned family court had arranged reconciliation proceeding, during which return of dowry by the respondent to the petitioner was agreed. इनका आपस में मसालत के लिए इनको टाइम दिया गया, और वो जो डॉरी का मामला था, आपका वो जो था आर्टिकल्स थे, सामान जहेज़ था, उसके मतलब वो एग्री हो गए, और ख़ातून ने जो है ना वो अपना डॉरी आर्टिकल्स जो है सामान जहेज़ वसूल कर लिया। रिगार्डिंग द कंपनसेशन ऑफ ₹25 lakhs द सूट वाज विदड्रॉन। 25 लाख रुपए का जो उसने डैमेजेस किया था वो ख़ातून ने वापस ले लिया। As the reconciliation had failed, therefore the suit to the extent of dissolution of marriage on the basis of khula was decreed. आपस में इनकी सुलह खुला के हवाले से नाकाम होगी और खुला हो गया, जो कि सेक्शन 10(5) के तहत, फैमिली एक्ट 1964 के तहत। रिगार्डिंग रेस्ट ऑफ द क्लेम्स द फॉलोइंग इशूज़ वर फ्रेम्ड। उसके बाद फिर ये इशू फ्रेम किए गए कि ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स और क्लॉथ ले सकती है, और ये जो डेफर्ड डावर है उसका हक महर वो ले सकती है। अकॉर्डिंग टू एविडेंस ऑफ बोथ द साइड वाज डिमांडेड, ड्यूरिंग विच द पिटिशनर एज वेल एज हर फादर, नेमली मुमताज़ अहमद, सलीम ब्रदर इफ्तिखार अहमद and other, namely Mahmood Sultan, by filing respective affidavits. उन्होंने अपने affidavits दिए। The learned family court on completion of the proceeding had decided a suit in the following terms. फैमिली कोर्ट ने फैसला क्या दिया खातून के सामाने जहेज़ के वाले से? No, as the marriage of the parties were dissolved through degree of dissolution of marriage, कहा जनाब, क्योंकि अब ये डेजोलेशन ऑफ मैरिज हो चुकी है, अब इनका आपस में सुलह सफाई वाला कोई इम्कान नहीं है। ऑल द इशू इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ इन टर्म्स ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ प्लेंटिफ फॉर हर डेफर्ड डावर पेएबल ऑन डिमांड एज पर एग्जिबिट D2, बट शी हैज़ टू रिलैंक्विश 50% ऑफ हर डेफर्ड डावर पेएबल ऑन डिमांड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ सीकिंग डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। तो उसको फिर आधा जो है वो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने खुला लिया है। ये फैसला था। टू कंक्लूड फॉर व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव, अब प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू रिकवर गोल्ड ऑर्नामेंट्स वेटिंग 10 तोलाज गिवन बाय डिफेंडेंट। प्लेंटिफ जो है वो 10 तोला सोना लेने की हकदार है, खातून जो है, और प्लेंटिफ को 2.5 लाख रुपया जो उसका हक महर था, क्योंकि इसने डिग्री ली है इसलिए इसने इसको 50% जो है सिर्फ ले सकती है।
मर्द जो था, फीलिंग एग्राइव्ड बोथ द साइड्स हैड गॉन इन रिस्पेक्टिव अपील एंड डिसाइडेड थ्रू जजमेंट डेटेड 6/10/2020 इन द फॉलोइंग मैनर। दोनों पार्टीज अपील में चली गई कि हमारे हक में सही फैसला नहीं हुआ। इन व्यू ऑफ, अपील में क्या हुआ, इन व्यू ऑफ माई above mentioned findings, the appeal of the respondent defendant is accepted and resultantly the suit of the appellate plaintiff in to extent of recovery of 10 tolas argument is hereby dismissed। वो 10 तोला सोना जो था ना, उसके उस मामले को इन्होंने जनाब कर दिया डिसमिस। अपील में जाकर जज साहब ने कहा जी ये इसको नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं जनाब। आगे उन्होंने कहा द अपील ऑफ द एपलेट प्लेंटिफ इज एक्सेप्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ रिकवरी ऑफ होल डेफर्ड डावर बाय डिस्क्रिंग हर क्लेम फॉर रिकवरी ऑफ होल डेफर्ड डावर अमाउंटिंग टू ₹5 lakhs एंड द इम्प्यूग्ड जजमेंट एंड डिग्री आर हेयर बाय मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। तो जनाब अपील जो थी कि जो डेफर्ड डावर था उसको पूरे का पूरा जो है किया जाए, उसके हक में दिया जाए, वो उसको दे दिया गया। अब द फर्स्ट कंट्रोवर्सी इज वेदर अंडर द अटेंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस होल ऑफ द सेटल्ड डॉर शुड बी पेड टू द पिटिशनर और सम पोर्शन ऑफ इट शुड बी सरेंडर्ड बाय हर। अब पहली कंट्रोवर्सी ये पैदा हुई कि क्या औरत को पूरा हक महर मिलना चाहिए था या उसका कोई पोर्शन। इस हवाले से जो रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ डार एंड इट्स नेचर कंटेन द फॉलोइंग एंट्रीज, इसमें उन्होंने वो जो दिए था कि जी इतना जेवर है और ये सारा कुछ। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट द सेटल्ड डॉवर was ₹5,05,000 and its nature was, which mean prompt, इसकी prompt थी, on demand ये लिया जा सकता था। As stated above, the marriage between the parties have been dissolved on the basis of khula under section 10(5) of the Family Courts Act 1964. In such situation, the percentage of dar which has to be surrendered by a wife has been described in the provision as under। उस प्रोविजन में ये कहा गया है कि जब वो अपनी मर्जी से तलाक लेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा। इन सूट 10(5) है जी फैमिली एक्ट का। इन सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ रिकॉन्सिलिएशन फेल्स द फैमिली कोर्ट शैल इमीडिएटली पास अ डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला मे डायरेक्ट द वाइफ टू सरेंडर अप टू द 50% ऑफ हर डेफर्ड डावर और अप टू 25% ऑफ हर एडमिटेड प्रॉम्प्ट डावर। अगर जो उसने ले लिया हुआ है उसका वो 25% वापस करेगी खातून, और जो उसने अभी लेना है उसका वो 50% छोड़ देगी। ये कानून है। Therefore, when admittedly the dower was prompt, then 25% of it should have been surrendered। अगर ये एडमिटेड था कि ये ले लिया था तो इसमें से 25% जो है वो उसे prompt है, then 25% of it should have been surrendered। In this way, the findings of the learned appellate court holding the petitioner entitled for whole of the above mentioned settled dower could not be termed as justified। इसलिए उसका वो पूरे का जो फैसला appellate court ने किया वो गलत किया। Therefore, it held that the petitioner shall surrender 25% of the dower and as such would be entitled for 75% of the dower amount, which become ₹3,75,000। 25% उसको सरेंडर करना पड़ेगा अगर उसने ये ले लिया हुआ था खुला के बाद, ये सरेंडर करना। द सेकंड इशू वाज वेदर द पिटिशनर वाज एंटाइटल्ड टू गोल्ड ऑर्नामेंट 6 तोलास allegedly given by the parties parents and 10 तोलास गिफ्टेड टू हर बाय द रेस्पोंडेंट। अब इसमें कहा गया कि जो 6 तोले सोना उसके वालदैन ने दिया था और 10 तोले गिफ्ट दिया था खामन की तरफ से, उसके मतलब क्या है जी, रिगार्डिंग 6 tolas of gold ornaments claimed by the petitioner, the learned appellate court had concluded as under। appellate court ने उस हवाले से क्या फैसला किया। appellate court ने कहा the appellant
plaintiff pleaded in her plaint that about 6 tolas gold ornaments were given to her by her father at the time of her rukhsati, but she did not mention any detail and description of the said gold ornaments in the plaint. However, the appellant plaintiff and her witnesses deposed about detail of description of said 6 tola gold ornaments, but she did not state the weight of each item. The appellant plaintiff produced purchase receipts mark P1 dated 1/2017. उन्होंने रसीदें तो दी उसकी. The appellant plaintiff and her father did not depose that the gold ornaments given to the appellant were purchased in the year 2014 and 2017. वो ये ना बता सके कि ये कब के हैं. रसीदें उन्होंने जो दी थी वो तो. Moreover, admittedly said gold ornaments were not incorporated in निकाहनामा. ये निकाहनामा में भी ये इनका जिक्र नहीं था. The appellant plaintiff could not prove through any reliable evidence. खातून जो है वो इस गोल्ड को साबित नहीं कर सकी that how and when the said 6 tola gold ornaments were snatched by the respondent defendant. के कब इस मर्द ने उससे ये छीन लिए थे या ले लिए थे. तो as per evidence available on record, the appellant plaintiff could not prove her claim for recovery of 6 tola gold ornaments, and the learned trial court has rightly not decreed the same without committing any misreading and non-reading of evidence. ये appellate court ने किया था कि ट्रायल कोर्ट ने इसका सही फैसला किया है 6 तोला के हवाले से. Whereas in respect of 10 tolas of gold ornaments decreed in favor of the petitioner by the learned judge family court, the observation and findings of the learned appellate court were. Appellate court ने क्या कहा 10 तोला के हवाले से. The claim of appellant plaintiff for recovery of 10 tolas gold ornaments given to her as gift by the respondent defendant has been decreed, and the respondent defendant has challenged the same in his appeal. In cross examination, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ 10 तोला सोने के हवाले से, तो उसमें जनाब जो सूरत हाल सामने आई क्या हुई. कॉन्ट्राडिक्टेड द कंटेंट्स ऑफ हर प्लेंट एज वेल एज एफिडेविट. तो खातून ने जो एफिडेविट दिया था और जो उसने अपनी प्लेंट में लिखा था उसमें तजाद पाया गया. By denying that at the time of marriage rukhsati 10 tolas gold ornaments were handed over to her, she voluntarily stated that the said gold ornaments were only shown to her and not only the bangles were given, and only the bangles were, सिर्फ उसे चूड़ियां देगी बाकी सिर्फ शो किया गया. She admitted that the fact of mere showing 10 tolas gold ornaments without delivery has not been mentioned in her plaint and affidavit. खातून ने ये उसमें नहीं लिखा था कि ये उसके हवाले किया गया. By admitting that 10 tolas gold ornaments were worn by the appellant on the day of rukhsati, moreover the appellate plaintiff did not plead the day, date, time, occasion and even year of taking back 10 tolas gold ornaments. वो उसका दिन, वक्त, साल तक नहीं बता सके कि कब उसने उससे ये 10 तोले सोना ले लिया था. ये भी ट्रायल कोर्ट ने इसे ख़त्म कर दिया था. द लर्नड काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द पिटिशनर हैज़ फेल्ड टू रिबट और कॉन्ट्राडिक्ट द अबव मेंशन्ड रीजनिंग. अदालत के सामने, हाई कोर्ट के सामने जो पिटिशनर था वो इसको साबित करने में नाकाम रहा. Resultantly, the writ petition 177 or 2021 filed by the petitioner having no force of merit is dismissed, whereas the other writ petition preferred by the respondent is partially allowed, whereby findings of the learned appellate court for payment of whole of the dower amount to the petitioner is set aside. तो जनाब ये फैसला है कि सोना जो लेने की बात की जाती है उसको फिर साबित करना कि मर्द ने छीन लिया. वक्त, टाइम, साल और जो आप खातून के घर वालों ने दिया था वो वाकई दिया था, उसकी भी जो क्रॉस एग्जामिनेशन में साबित करना है, एविडेंस में साबित करना है कि वाकई दिया था, अदरवाइज़ वो नहीं मिलेगा. और जो डार है अगर तो आपने ले लिया हुआ तो उसका 25% वापस करेंगे खुला के वक्त. अगर आपने लेना है तो उसमें से 50% आपको मिल जाए, बाकी आपको सरेंडर करना पड़ेगा. ये थी जजमेंट जनाब. ये जस्टिस
साहब ने, जो तारक अब्बासी साहब ने इसको लिखा है, इस फैसले को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।